आज हम बात कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर स्थान देख रहे हैं। जय स्थान संगरूर जिले के गांव शाहड़ में बसा हुआ है। तहसील सनाम, जिला संगरूर और शाहड़ गांव है। इस स्थान को गांव के लोग समादा के नाम से भी पुकारते हैं। जय स्थान बाबा गैवनाथ जी के द्वारा बसाया गया है। गांव के पुराने से पुराने व्यक्ति से जब हमने इस स्थान के इतिहास जानने की कोशिश की तो हर उस आदमी ने बताया कि जय स्थान हमारी सुरत से पहले का है। जब हमने बहुत डूंगाई से बाबा जी से जाना तो हमें पता चला कि बाबा गैवनाथ जी अपने गुरु जी के साथ पटियाला जिला के किसी गांव में डेरे में सेवा करते थे। बाबा गैवनाथ जी के गुरु बाबा कुमंडगिर जी हुआ करते थे। बाबा गैवनाथ जी के समय में शार्प गेम बच्चों की पहली पसंदीदा गेम थी। बाबा गैवनाथ जी को वह गेम बहुत पसंद थी। बाबा गैवनाथ जी बच्चों के साथ इस गेम को खेल रहे थे और बाबा गैवनाथ जी के गुरु बाबा कुमंडगिर जी बार बार आवाज दे रहे हैं कि भाई मौसम खराब है, गांव में से तेल मांग के ले आओ। लेकिन बाबा गैवनाथ जी अपने साथियों के साथ वह गेम में मस्त हैं। इतने में बारिश बहुत जोर से आई और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा कुमंडगिर जी बाबा गैवनाथ जी को डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि कब से हम आपको बुला रहे थे कि भाई गांव में से तेल मांग के ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बाबा गैवनाथ वह जगह से खड़े होके जोतों की तरफ चले गए और बाबा कुमंडगिर जी आवाज दे रहे हैं कि अब इधर जा रहे हो, अब क्या तुम पानी से जोतें जलाओगे, अब जोतें कैसे जलाओगे। बाबा गैवनाथ जी जोतों वाले स्थान पर चले गए और बाबा गैवनाथ जी ने अपने ही चमत्कार से जोतों को जलाया। जब इस बात का पता बाबा गैवनाथ जी के गुरु बाबा कुमंडगिर जी को पता चला तो वह भयभीत हो गए। दूसरे दिन बाबा कुमंडगिर जी ने बाबा गैवनाथ जी को अपने पास बुलाया और उनसे बोले, अब इस जगह पर जा तो तुम रहोगे, जा हम रहेंगे। एक मनी में दो शेर नहीं रह सकते। बाबा कुमंडगिर जी को पता चल गया था कि जय बालक आम बालक नहीं है। तो बाबा गैवनाथ जी बोले, गुरु जी हमें बताइए कहाँ पर जाना है, आप इसी स्थान पर रहोगे, हमें बताइए कहाँ पर जाना है, हम जाएंगे। तो बाबा कुमंडगिर जी बोले, शाहड़ नाम का एक गांव है, आप वहां पर जाकर डेरा बसाओ। बाबा गैवनाथ जी अपने गुरु बाबा कुमंडगिर जी की बात मानी और शाहड़ गांव में आए। बाबा गैवनाथ जी ने अपने गुरु के वचनों को माना और शाहड़ के जो स्थान आप देख रहे हैं इस स्थान को बाबा जी ने चुना। और उस समय बाबा को लोग नहीं मानते थे। जो स्थान आप देख रहे हैं इसके पीछे पूरे गांव की भैंसें लेकर पानी का बड़ा छप्पर था। इसमें बच्चे भैंसों को लेकर आते थे और उस टाइम दीवार वगैरह भी नहीं हुआ करता था, खुला स्थान पड़ा था जी। तो बाबा जी आए और जो भैंसों के पाली थे बच्चे थे वो बाबा जी को मिट्टी के पत्थर मारने लगे। तो बाबा गैवनाथ जी ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और बोले,
हमारे डले मत मारो, हम नीचे बैठ जाते हैं, आप हमारे इर्द गिर्द डले लगा दो। और इसी तरह बच्चों ने बाबा जी के डलों से ढक दिया। बाबा गैवनाथ जी नीचे बैठ गए और पूरे जो बच्चे थे, शरारती थे, उन्होंने इर्द गिर्द पूरा डलों से बाबा जी को ढक दिया। बाबा जी अपनी समाधि में लीन थे। और इसी तरह शाम हुई, सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए और शाम को पूरे गांव की भैंसों के थनों में से खून आने लगा। तो गांव में उथल पुथल मची, सभी लोग अपनी अपनी बात बता रहे थे। तभी किसी आदमी ने बताया कि छोटे बच्चों ने एक बाबा जी को पत्थरों के नीचे, मिट्टी के जो डले पत्थर उसके नीचे ढक रखा है। तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और बाबा जी से गलती मांगी। गांव के लोगों ने बाबा जी से कहा, बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, हमारे पूरे गांव की भैंसों के थनों में से खून टपक रहा है। तो बाबा जी बोले, भाई हमने तो कुछ नहीं किया। गांव के लोगों ने बाबा जी से क्षमा मांगी और बाबा जी को उन मिट्टी के जो पत्थर थे उनमें से निकाला और बाबा जी को बोले, उस समय दलिये का जो भंडारा हुआ करता था। तो गांव के लोगों ने बोला कि हम दलिये का भंडारा करेंगे। बाबा जी ने बोला, जैसी आपकी भाई इच्छा हो, लेकिन अगर दलिये का भंडारा करना है तो हमारे गुरु जी हैं बाबा घुमंडगिर जी, उनको भी बुला लेना। तो गांव के लोग पता लिया और बाबा घुमंडगिर जी को भी बुला के लेके आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उस समय बाबा गैवनाथ जी के गुरु बाबा घुमंडगिर जी भी इस स्थान पर आए। भंडारे के दिन बाबा घुमंडगिर जी बाबा गैवनाथ जी से पूछ रहे हैं, भैया मेरे से मांगो जो मांगना है। तो बाबा गैवनाथ जी ने बोला, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा घुमंडगिर जी बोले, गांव के लोगों ने तुम्हें वचन दिया है कि जो भी गांव में लवेरी सुएगी उसका दूध सबसे पहले इस जगह पर चढ़ाया जाएगा, बाद में घर में बरता जाएगा। दूध आपको गांव ने दिया है। उस दिन से इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। और बाबा गैवनाथ जी के बाद में जहाँ पर काफी भक्ति वाले साधु महात्मा आए, हम आपको उनके बारे में भी बताते हैं। बाबा गैवनाथ जी के बाद में भी इस स्थान पर बहुत सारे तपस्वी साधु आए थे। बाबा गैवनाथ जी ने इस स्थान पर बहुत लंबा समय सेवा की और इस स्थान को बसाया। आगे अब तस्वीरों में जितनी भी समाधियां बनी हुई हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बाबा गैवनाथ जी के बाद में आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा बुलंदगिर जी की समाधि की। बाबा बुलंदगिर जी ने इस स्थान पर बहुत लंबा समय सेवा की। जो बुलंदगिर जी की समाधि के पीछे मिट्टी की बनी हुई मिटिल्ली देख रहे हैं, बाबा जी ने इसके नीचे समाधि ले ली थी और जिंदा समाधि ली थी। और बाबा बुलंदगिर जी ने कहा था, भादों की दूज के दिन 7 मुट्ठी मिट्टी की चढ़ाएगा और झंडा चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। जो बाबा गैवनाथ जी की आप समाधि देख रहे हैं, उसके दाएं हाथ बाबा नौमीगिर जी की समाधि है। जिस समय 12 साल दूर दूर तक अनाज नहीं हुआ था, उस समय इन बाबा जी ने भूखे लोगों को अपने इस डेरे में लंगर छकाया था। बाबा नौमीगिर जी के चेले गौआं चार रहे थे। जब बाबा नौमीगिर जी ने शरीर छोड़ा तो लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारे गुरुजी तो इस दुनिया से चले गए। तो बाबा नौमीगिर जी का जो चेला था उसने भी समाधि में आकर अपना शरीर त्याग दिया और यह समाधि है जो
गुरु चेले की समाध से जानी जाती है। गुरु और चेले की दोनों की एक साथ समाधि हुई थी। ये बाबा नौमीगिर जी की और गुरु चेले की इकट्ठी समाध है। बाबा नौमीगिर और बाबा गैवनाथ जी के पीछे की जो छोटी समाधें देख रहे हैं, जब थोड़ा समय सेवा करने वाले जो भी बाबा जी हुए हैं, जो थोड़ा टाइम आए, किसी कारण उनका श्वास पूरे हुए, उनकी समाधि हैं। बाबा गैवनाथ जी के आगे बाबा हरिगिर जी की समाधि है। बाबा हरिगिर जी ने बहुत लंबा समय इस स्थान पर सेवा की और बहुत तपस्वी साधु थे। बाबा हरिगिर जी के बिल्कुल पास में जो देख रहे हैं माता गंगागिरी जी, इन्होंने भी काफी लंबा समय इस डेरे पे अपना सेवा की। और आगे आकर आप देख रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर। ये प्राचीन शिव जी का मंदिर है। और अब आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय प्राचीन बाबा गैवनाथ जी का तूना साहिब है। बाबा गैवनाथ जी इस स्थान पर तूना जलाते थे। और आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर दुर्गा माता जी का सुशोभित है। जितनी भी हमें जानकारी मिली वो हमने आपके साथ साझी की है, और जितना भी इतिहास हमें पता चला वो हम आपके साथ इस वीडियो में बता रहे हैं। ये मेला जहाँ ऐतिहासिक दिन होता है, जो ये एक सिर्फ मेला नहीं होता, इसमें हमारे बचपन की यादें, हमारे बुजुर्गों का हमें याद आती है इस दिन। और जहाँ पर हम बाबा गैवनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ पर हम उस दिनों को भी याद करते हैं जब हम अपने माता पिता की उंगली पकड़कर इस मेले में आते थे। कहीं पर इतिहास सुनाने में कोई चूक रह गई हो तो हम क्षमा भी मांगते हैं, और आगे से हम बाबा गैवनाथ जी के चरणों में बेनती करते हैं कि कोई और भी जानकारी हो तो हम आपके साथ साझी करेंगे। बाबा हरिगिर जी के बाद में बाबा लखागिर जी इस स्थान पर पिछले 24-25 साल से सेवा कर रहे हैं और डेरे की साम संभाल कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि बाबा लखागिर जी इसी तरह इस स्थान की और इस गांव में ऐसे ही सेवा करते रहे, और उनकी लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।